हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। आज हम आपके लिए क्लास 6 का लेसन 10 द स्टोरी ऑफ ए बाइसिकल की रीडिंग और उसका अर्थ लेकर आए हैं। द स्टोरी ऑफ ए बाइसिकल, एक साइकिल की कहानी। द बाइसिकल इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया। भारत में साइकिल बहुत प्रसिद्ध है। जहाँ जहाँ हम पेन रख रहे हैं ना, वही वही शब्द का हिंदी अर्थ होगा। ओल्ड एंड यंग, बूढ़े और जवान। द मिल्कमैन, दूध वाला। द न्यूज़पेपर बॉय, अखबार वाला। द पोस्टमैन, डाकिया। एंड और द हॉकर, फेरी वाला। यूज इट, इसे प्रयोग करते हैं। फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। ए लॉट ऑफ एजुकेटेड यंग मैन, बहुत से शिक्षित युवा व्यक्ति। यूज बाइसिकल, साइकिल का प्रयोग करते हैं। फॉर इन्वायरमेंटल कंसर्न, पर्यावरण संबंधी चिंताओं के लिए। पर फिर से देखते हैं यहाँ से, पर्यावरण संबंधी चिंताओं के लिए अधिकांश शिक्षित युवा व्यक्ति साइकिल का प्रयोग करते हैं। द फर्स्ट बाइसिकल वाज built in 1817 by a German. पहली साइकिल एक जर्मन के द्वारा 1817 में बनाई गई थी। जर्मन मतलब जर्मनी में रहने वाले व्यक्ति को जर्मन कहते हैं। इट वाज मेड ऑफ वुड, यह लकड़ी की बनी हुई थी। लकड़ी की बनी हुई थी। द राइडर सेट ऑन द सैडल, सवार, राइडर मतलब सवार, सीट गद्दी पर बैठता था। एंड रोड इट बाय पुशिंग हिज फीट अगेंस्ट द ग्राउंड, और जमीन पर पैर मारकर, धक्का देकर सवारी करता था। जैसे मान लीजिए इसमें देखिए, इसमें पैडल है, ठीक है। तो क्या करता था, इसमें पैडल तो है ही नहीं, बस वो इस पे बैठ जाता था, इस साइकिल पे बैठता था। ये थी उसकी हॉबी हॉर्स। और यहाँ पे ज़मीन में पैर मार मार के गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कभी कभी मोटरसाइकिल में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है ना, डीजल ख़त्म हो जाता है, तो लोग ज़मीन में पैर मार मार के उसको आगे बढ़ाते हैं ना, बिल्कुल सेम इसी तरह से हॉबी हॉर्स में भी बैठते। देखिए इसमें पैडल नहीं है ना। तो आगे देखते हैं। तो वो ज़मीन पर पैर से धक्का देकर सवारी करता था, मतलब उसको साइकिल को चलाता था। ठीक, साइकिल चलाने को हम राइड बोलते हैं। राइड से ही राइडर बना है, और राइड का सेकंड फॉर्म है रोड। ओके। इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में द मशीन वाज कॉल्ड द हॉबी हॉर्स, मशीन हॉबी हॉर्स कहलाती थी। ए स्कॉट्समैन नेम्ड मैकमिलन, स्कॉटलैंड में रहने वाले व्यक्ति को स्कॉट्समैन बोलते हैं, जिसका नाम मैकमिलन था। इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स, हॉबी हॉर्स में उसने सुधार किया। क्या सुधार किया? ही प्रोवाइडेड पैडल, प्रोवाइड का मतलब होता है देना, और पैडल, उसने पैडल जोड़ दिए या पैडल दिए। किसको? हॉबी हॉर्स में पैडल लगा दिए। विच वर कनेक्टेड, जो जुड़े हुए थे। टू द रियल व्हील, ठीक है, जो कि पिछले पहिए से जुड़े हुए थे। बाय ए लॉन्ग रॉड, एक लंबी छड़ के द्वारा। इन 1861, 1861 में ए फ्रेंचमैन, अब फ्रांस में रहने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे हम? फ्रेंचमैन, हिंदी में फ्रांसीसी। ए फ्रेंचमैन बिल्ट ए बेटर मशीन, एक फ्रेंचमैन, एक फ्रांसीसी ने एक बेहतर मशीन बिल्ट मीन्स बनाई। इट वॉज कॉल्ड द बोन शेकर, यह बोन शेकर कहलाई, ये बोन शेकर कहलाई। ओके। बिकॉज, क्योंकि इट्स वुडन व्हील्स गेव आ रफ राइड, इसके लकड़ी के पहिए एक कठोर
सवारी देते थे। सून रबड़ व्हील्स वर फिटेड, जल्दी ही, सून माने जल्दी ही रबड़ के पहिए फिट कर दिए गए, मतलब जोड़ दिए गए थे। एंड द मशीन वाज देन कॉल्ड द बाइसिकल, और देन माने फिर, मशीन बाइसिकल कहलाई, बाइसिकल में साइकिल कहलाई थी। द मॉडर्न बाइसिकल वाज बिल्ट इन 1879 बाय हैरी लॉसन एंड अमेरिकन। तो 1879 में एक अमेरिकन हैरी लॉसन के द्वारा मॉडर्न साइकिल मतलब आधुनिक साइकिल बनाई गई थी। इट वॉज ड्राइवन बाय ए चेन कनेक्टेड टू द रियर व्हील, यह चलाई जाती थी एक चेन से, चेन के द्वारा, जो कि पिछले, रियर मीन्स पिछले पहिए से जुड़ी होती थी, मतलब पिछले पहिए से संचालित, जुड़ी एक चेन के द्वारा संचालित होती थी। द बाइसिकल हैज बीन ए चैम्पियन ऑफ द कॉमन मैन सिंस एजेस, कह रहे हैं युगों युगों से, एजेस में, एज माने उम्र होती है, लेकिन यहाँ पे एज का जो सेंस है वो युग से, युगों युगों से साइकिल एक आम आदमी की चैंपियन रही है। चैंपियन मीन्स जानते ना, हीरो, नायक रही है। इट डज नॉट रिक्वायर फ्यूल, इसमें फ्यूल, ईंधन की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ ईजी टू पार्क, यह पार्क करने में आसान है। इट कीप्स द बॉडी ऑफ ए राइडर फिट, यह सवार के शरीर को तंदुरुस्त या ठीक रखती है, फिट रखती है। द यूज ऑफ बाइसिकल, साइकिल का प्रयोग, इज आल्सो इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली भी है। इको फ्रेंडली क्या होता है? पर्यावरण मित्र के रूप में भी वो जानी जाती है। एज इट कीप्स द एनवायरनमेंट नॉइज फ्री एंड पोल्यूशन फ्री, क्योंकि यह पर्यावरण को नॉइज मीन्स ध्वनि रहित और प्रदूषण रहित रखती है। तो ये है आपकी साइकिल, जो कि सभी के लिए एक हीरो की तरह है, एक चैंपियन की तरह है। ठीक, इसके बाद में आपकी ये मीनिंग है। ठीक है, आप रीडिंग करिएगा, मीनिंग और रीडिंग को लिख जरूर लीजिएगा, अच्छा, उसके अर्थ को। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।